जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कल पेशावर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 90 के करीब लोगों की जानें गईं। इसके अलावा 250 के करीब लोग जख्मी हुए। दुनिया भर के कंट्रीज ने कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी यूके की खबर चलाई गई, कभी यूएस की खबर चलाई गई कि वहाँ के जो सरबराहान हैं उन्होंने कंडेम किया है। लेकिन इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। पाकिस्तान की मीडिया ने इंडिया की स्टेटमेंट को क्यों नहीं चलाया, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है हमेशा नेगेटिव खबर ही हम इंडिया की दिखाते हैं। अगर उन्होंने इस अफसोसनाक वाकये पर कंडेम किया है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरी पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? चौधरी मुबशर इकबाल एडवोकेट जी। चौधरी मुबशर इकबाल एडवोकेट। आपका नाम? चौधरी कतीरुल्लाह। आप भी एडवोकेट हैं? जी नहीं। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ गोगा गुज्जर फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, गुज्जर फैमिली से तल्लुक़ है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि कल पेशावर में एक वाकया पेश आया। 90 के करीब ऑलमोस्ट जाने जा चुकी हैं, 250 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस पर बहुत से कंट्रीज़ ने कंडेम किया, मजम्मत की कि हम इस पर मतलब ये है कि हम अफसोस करते हैं। यूएई से जो स्टेटमेंट आई वो हमने चलाई, यूएस से अगर कोई आई तो वो हमने चलाई। मेरा सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से भी मजम्मत की गई है इस वाक़े को लेकर। उन्होंने बोला है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि हम पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया है उसको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया पर क्यों नहीं चलाया गया? मेरा सवाल ये है। जी, मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जारी किया है तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। यही बात है ना। और आजकल हमें एक दूसरे की दुश्मनी में कोई ऐसी अगर कोई अच्छी बात कहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये ग्लोबल विलेज का अब दौर है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई एक मीडिया चैनल उसको नहीं चला था तो दूसरा चला लेता है, या सोशल मीडिया का दौर है। अगर अब इंडिया ने बयान दिया है तो मेरे ख्याल से वो आम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचने से पहले हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, तो उसके पास वो बयान वो पहुंच चुका है। ठीक है। और अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये एक अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मिल के इस दहशतगर्दी के जो है वो जिन को काबू करे। ठीक है। इसके ऊपर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा भी था कि यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम लड़ाई करें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पुअर्टी के गुर्बत के ख़िलाफ़। तो हमें आपको लगता है कि उनका उस टाइम पे ये बात मान के मतलब इकट्ठे होकर ये जो मसला है इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए? मेरे भाई, ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक वक्त अगर बात की है तो अगर इसका कोई टाइम ख़त्म नहीं होता। हर वक्त ये सुलह का या मिल के चलने का वो ऑप्शन मौजूद होता है और होना भी चाहिए। फिर बात वही आती है कि हमारे मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम होगा, कोई एक पार्टी अपनी हुकूमत कायम करके उसको पूरे 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे तो वो कोई सोचेगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि जो खबर पूरी दुनिया की खबर हम पाकिस्तान में चलाते हैं, खास तौर पे पॉजिटिव खबर अगर कोई न्यूज़ हो तो ठीक है, इंडिया को लेकर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है क्यों नहीं दिखाया जाता? ये एक सवाल है मेरा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टूडेंट। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दिखाया जाता? जैसे मजम्मत की गई है तो दिखाते तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती पब्लिक में। देखिए, मेरे जो बड़े थे ना जी, वो अमृतसर से आए, मतलब इंडिया से। ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में है। ऐसे ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उसको अच्छी समझते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल। यही बात है। तो अगर वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनके साथ वेलकम करें, ताकि मज़ीद आपस में गलत फहमियों और जो वाम के अंदर जो है ना, मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी चीज़ें, हमारे बड़े भी जाते रहे, वहाँ के लोग सिर्फ हमारी हुकूमत तक है, एक दूसरे में नफरत पाए, उधर की वाम में नहीं है। ठीक है। वहाँ की वाम जो है ना, हमें लोगों को पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तान के लोगों से करती है। और मैं भी आपके थ्रू ये पैगाम मीडिया को देना चाहता हूँ कि हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नबी ने यही बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का है, हम भी साहिब औलाद हैं, वो भी हैं। तो अच्छा, मैं तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है ना कि वहाँ पे मुसलमान, तो आपने जैसे बताया ये बड़े कम लोगों को शायद पता है, या पता भी है तो उसके ऊपर सोचते नहीं है कि बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि इतनी तेज़ी से जैसे वो ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया है, वहाँ पर कहीं जुल्म इस तरीके से होता होगा जैसे पाकिस्तान की मीडिया दिखाती है? देखिए जी, बात तो ये इंटरनेशनल काम है,
मे भी हो सकता है हो रहा हो, मे भी ना हो रहा हो। अगर हो रहा है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। ये पॉइंट देखे ना, लॉजिकल जो बात करेगा समझ भी आएगी। उन्होंने कहा मैं भी हो रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं भी हो रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता हो रहा है या नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कहीं पे इतनी बड़ी कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है तो वो कंट्री तरक्की कैसे करेगा? तो वहीं पर सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। तो फिर हम वो खबर चलाते हैं जब कोई मजम्मत करता है, जब वो कहते हैं हम मिलके आपके साथ काम करते हैं, ये हम खबर क्यों नहीं चलाते? सबसे कमतरी का शिकार है हम लोग, और यही बिकेगा ना। अगर हमने बेचना है, ये मीडिया जो है ना कारोबार है। अगर हम लोगों को गलत बात सही राइड करेंगे, हम लोग उसके साथ चलेंगे, उनकी खबर नहीं बिकेगी। मेरी नज़र में ये चीज़ है। हमारे यहाँ तो हक सच की बात होनी चाहिए, और जो सही है तो कोई भी हो, अगर हमारे मुल्क के लिए या इंसानियत तौर पे वो कह रहा है कि जी हम कंटेम्प्ट करते हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि कोई भी वाकया, खास तौर पे जैसे पेशावर में अटैक हुआ है, हम सबसे पहले अभी सिर्फ वाकया होना होता है। अभी राना सनाउल्लाह जो कि हमारे वजीर हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दिया कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी अभी वाकया होता नहीं, हम पहले इंडिया को टारगेट कर देते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना चाहिए? आप साबित करो, तो फिर तो हम भी कहें, पूरी दुनिया बोले कि हाँ भाई इंडिया ने किया। साबित भी नहीं कर पाते, इल्ज़ाम लगा देते हैं। सर ये तो अगर एक आपके वो बिल्ली थैले वाले का चक्कर है, हम लोगों का ज़हन यही है कि इंडिया ने किया है। हो सकता है इसराइल ने किया हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है आपके दूसरे मुल्कों ने भी किया हो सकता है पाकिस्तान में से किसी ने में भी। आपके मुल्कों में यहाँ पे ग्रुप में लोग नहीं है। अब जल्दी क्योंकि हम आसानी टारगेट ढूंढते हैं कि इसको फोकस कर लें। और ये पब्लिक मान जाएगी, इसलिए ढूंढ लोगों का माइंड बन चुका है 70 साल से कि ये जो किया इंडिया ने किया। हालांकि हो सकता है कि वो वक्त के हिसाब से ठोकरें खा के एक दूसरे की बात समझने हो कि नहीं यार, अगर सारी दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा मुसलमान है, वो हमारा मसाया है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो अगर वो हमारा हिस्सा है तो कोई मसला नहीं, जिस्म का एक हिस्सा है ना जी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और किया तो मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। सोच कैसे बदलेगी? मेरी लेट्स सपोज अगर सोच है, ये पब्लिक की सोच है कि भाई जो किया इंडिया ने किया, वो तो मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो आपस में लड़ रहे हो, आपकी सोच ऐसी है कि आप खुद तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तो हमने ये सोच कैसे बदलनी है पब्लिक की, या फिर ओवरऑल कैसे सोच बदलेंगे कि भाई नहीं, सब कुछ इंडिया ने नहीं किया, हमें कोई सबूत के साथ या ओवरऑल अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है? कैसे हम ये सोच बदलें? देखिए, सोच बदलती है अवाम के साथ। अब हम सब लोग, पूरा पाकिस्तान मेरा ख्याल पढ़ा लिखा ही है। कहा तो ये जाता है 70-60% लिटरेसी रेट है ना। तो अगर आप पढ़े लिखे भी हो के आपको शऊर नहीं है तो मेरे ख्याल आप जाहिल है, पढ़े लिखे जाहिल। मैं तो अपन लोगों को कहता हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि आपको शऊर ही नहीं है। पर तालीम का मतलब ही यही है। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करें, चाहे चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन बहुत दूर था, तो इल्म तो मरते कब्र तक इल्म हासिल करें, इसकी कमी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है पढ़े लिखी पाकिस्तानी कौम है, ये समझ सकती है। आजकल तो नेट है, आप फौरी इंडिया से पूरी दुनिया में तल्लुक बना सकते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में हम तल्लुक बना रहे हैं, एड लेने हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। साथ नेबर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ये भी IMF की रिपोर्ट आई है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस टाइम इंडिया है। तो हम वहाँ उनके साथ रिलेशन नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे। सर वो असल में हम लोग, हमारे जो कुछ मुल्क में, आपके मुल्क के खैर खा सारे नहीं है, वो कहते हैं जी इसको टारगेट बनाएं ताकि ये आपस में आसानी से लेन देन हो, हमारे टैक्स ज़्यादा आमदनी बढ़े, लोगों का माल बिके। लोगों का माल यहाँ तो है ना, एक लाइन है सिर्फ, यहाँ से क्रॉस हुआ इंडिया, क्रॉस हुआ पाकिस्तान। और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर, मेडिसन, वो प्याज, ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से पहले दुबई जा रही हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। अब आम पब्लिक को तो ये पता नहीं है, उन्हें यही है इंडिया से ट्रेड बंद है, इंडिया से हम कुछ नहीं ले रहे, जबकि वही चीज़ें इंडिया की यूज़ भी कर रहे हैं और डबल कीमत। बात यह है कि हमारे यहाँ कान ऊपर से घुमा के पकड़ा जा रहा है, तो सीधा ही पकड़ लेना। वहाँ पे टैक्स भी है, आपके पेट्रोलिंग है, आपके अखराजात हैं, आपका किराया है, रेंट है, जो भी है सारा इजी है। तो आपका मुल्क एक तो कम होगा, यहाँ पे जो है ना महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया 70 सूबों का, या जितने सूबों का, हमारे 4 सूबे हैं, तो सिर्फ ज़रूरी जो है पंजाब है, तो वहाँ पे होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को सहूलत मिले। अगर आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात की जाए, इंडिया में भी आए दिन हम वाकयात सुनते थे, या कभी कभी हमें खबर आती थी कि कभी पठानकोट का वाकया पेश आया, कभी बम्बे अटैक वगैरह इस तरीके से। अब उन्होंने दहशतगर्दी पे या ये जो दहशतगर्द हमले होते हैं, इन पे कंट्रोल किया है, कैसे किया है? सर बात फिर वही है कि ये पूरी दुनिया का मसला है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी होती रही है, दहशतगर्दी इंडिया में भी होती रही है, मैं मेरी बात सुने, दहशतगर्दी अमेरिका में भी वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी के न्यूजीलैंड में भी वाकयात हुए हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि उन ममालिक में पोलिटिकली जो है ना वो इस्तेहकाम है,
ठीक है। कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना टेन्योर व्हाट्सएवर जो उनका टेन्योर है 4 साल है 5 साल है वो अपना पूरा करती है, वो अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ और हमारे यहाँ वही मसाइल हैं कि हमारे जो भी हुकूमत आती है वो टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, वो अपनी पॉलिसीज़ को आगे जो है वो नहीं लेके चल पाती। गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होने या ना होने से दहशतगर्दी का लिंक मुझे समझ नहीं सर आता। मैं अर्ज करता हूँ, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है ना? नहीं सर नहीं, वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना। सिक्योरिटीज इदारे होते हैं, उनको जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी उसकी पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। किसी एक इदारे की कोई पॉलिसी नहीं होती, किसी भी मुल्क में नहीं होती। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की या उनकी किसी उनकी रॉ की या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं पॉलिसी नहीं होती। ठीक है। पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आपको लगता है कि और उस पाकिस्तान पे- में जो पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट की सर होती है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट कोई अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई, वो अपनी पॉलिसी क्या बनाएगी? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सेम क्वेश्चन यही है, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि क्या वजह है वहाँ पे भी ये वाक़यात, और जैसे इन्होंने बोला है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये इश्यूज आते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इंडिया वालों ने कैसे कंट्रोल किया दहशतगर्दी को? आपको लग रहा होगा कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो मुसलमानों के साथ जो हालात हो रहे हैं वो भी एक दहशतगर्दी है। दहशत फैलाना ये ज़रूरी है कि नहीं, ये तो देखें, आप एक घर में भी आप दो भाई रहते होंगे, आपस में लड़ाई हो जाती है तो हम उसे हिंदू मुस्लिम का कह के तो इशू बना लेंगे। वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, तो इंसानियत। ऐसे ही हम तो इंसानियत की नज़र से मैं तो देखता हूँ कि यार ये भी तो इंसान है, कि इसके बच्चे भी होंगे, इसके जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं। वो जहालियत की ये एक निशानी है कि जब अनपढ़ होता है ना इंसान, तो वो यहाँ पे कौन नहीं रह रहा, सिख रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो हम तो नहीं किसी को मार रहे क्योंकि में, लेकिन सुनने में काफ़ी आता है कि सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ अच्छी बर्ताव नहीं किया जाता, अच्छी कंडीशन में नहीं है, फोर्स मैरिज ये वो, ये चीज़ें सुनने में तो आती हैं। सर आपके कभी सुनने में आई है? मैं आपको अभी से बताता हूँ, आजम मार्केट में हिंदू वहाँ पे काम कर रहे हैं, कपड़े का भी रेडीमेड काम कर रहे हैं, अगर उनको मारते हैं तो वो यहाँ पे दुकानें और ताजर क्यों बने हुए हैं? ऐसे तो फिर वो इंडिया वाले कहते हैं कि यहाँ इंडिया में बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं, मुसलमान हैं, बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं कौन कौन से, उनके 4 जो उनसे प्रेसिडेंट हैं वो मुसलमान रह चुके हैं। ऐसे तो फिर आपने आजम मार्केट की एग्जांपल दी है, वो पता नहीं कौन कौन सी एग्जांपल्स देते हैं, तो फिर हम भी मान लें कि भाई उधर जुल्म। उसका जवाब ये है कि वो उनके जो वो लोग मुसलमान उधर है ना, वो उनका सासा है। ये जो लोग रहे हैं ये हमारा सासा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो उनका सासा होगा। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, करीब पाकिस्तान से, तो वो इंडिया से हैं तो जी इंडिया से हैं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसका हिस्सा ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बात समझ आ रही है? इसलिए हम फख्र से कहते हैं हिंदू, सिख, पठान जितने लोग हैं सारे हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो हिंदू, आपने उधर का बोला ना कि जुल्म हो रहा है, मैंने कहा ऐसे जैसे आपने एग्जांपल दिया वो भी ऐसे एग्जांपल दे देंगे कि बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, 4 प्रेसिडेंट मुसलमान हैं, उनके जनरल मुसलमान रह चुके हैं, तो फिर हम क्या उसका लॉजिकल काउंटर क्या करेंगे? इसका जवाब ये है कि उन्होंने एक दायरा रखा हुआ, ये गिलास है ना, ये आपकी सोसाइटी है, इससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, लेकिन वो सिर्फ इस दायरे के अंदर घूमते हैं, आगे तरक्की नहीं कर सकते, उनके बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती, उनके बच्चे जो है फौज में नहीं जा सकते, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आपको बता तो रहा हूँ, फौज में जर्नल है मुसलमान। भाई नाम के जर्नल हैं। अच्छा, वो भी कश्मीर के। कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, बेटियों के साथ जना हो रहा है, हिंदू लोग जो जाके इज्जत लूटते हैं, वहाँ पे तो पूरा मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया नहीं बोल रही। यहाँ आपने बोला वहाँ पे दायरे में रखा, लास्ट बस इसे वाइंड अप करते हैं कि मुझे ये बता दें, यहाँ पे तो वो दायरा भी हमें बताया नहीं गया। क्या पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? वहाँ पे तो चलो बन गया मुसलमान, यहाँ पे हिंदू प्रेसिडेंट बन सकता है? अगर हमारे आइन में है तो फिर ठीक है, नहीं है तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है ना, वो हिंदुओं का मुल्क है। वहाँ पे हर उन्होंने क्यों प्रेसिडेंट बना दिया? सर इसलिए बना दिया कि उन्होंने वोट लेने, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक गिलास में पानी डालेंगे तो ये वजन दे होगा ना, क्योंकि यानी हमें यहाँ पे वोट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। ठीक है, चले, अच्छा लगा इनसे बात करके। जो इनकी ओपिनियन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शकील सुल्तानी। आपका नाम? फैसल मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? मैं ये स्टैंड पे होता हूँ। ठीक है, स्टैंड के हवाले से बिजनेस करते हैं। टॉपिक मेरा ये है, पेशावर में जो कल वाकया पेश आया, 90 के करीब कीमती जानें जा चुकी हैं, 250 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए हैं।
बहुत से कंट्रीज़ ने कंडम किया है, मजम्मत की है, यूएसए से, यूके से, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें वो आई है, मजम्मत के स्टेटमेंट आए हैं, हमारे मीडिया पे चलाया गया है। इंडिया की तरफ से भी, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी है कि भाई हम भी कंडेम करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं, बहुत अफसोस है जो जाने गई हैं पाकिस्तान में। ये खबर क्यों नहीं पाकिस्तान में चलाई गई? भाई जो इंसानियत का खून है ना, उस पर तो हर बंदों को मजम्मत करनी चाहिए, इंसानियत है। लेकिन अलावा उसके कि इंडिया अजली तौर पर हमारा दुश्मन है, ठीक है, वो तो चाहते नहीं है पाकिस्तान में अमन हो। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आप फिर भी आप कह रहे हैं। स्टेटमेंट तो देते हैं, हर मुल्क देता है, लेकिन इंडिया एक साइड पे स्टेटमेंट देता है, दूसरी साइड पे अटैक करता है। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हुआ इंडिया ने किया? ये बराह रास्त ये कुफर मुलव्वस है बीच में। कुफर मतलब कुफर में तो पता नहीं क्या हिंदू अलहदा है, कुफर में हमारा जो सबसे करीबी दुश्मन है वो इंडिया है। हाँ, वो तो हमें देख ही नहीं सकते किसी तरीके से भी। ठीक हो गया। अफगानिस्तान मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी इंडिया बराह रास्त मुलव्वस है। अफगानिस्तान वाले जो इधर अटैक करते हैं वो तो इस्लाम मुसलमान है, फिर वहाँ भी तो उनकी एजेंसी काम कर रही है ना, रागी। हाँ। वो तो बराह रास्त वहाँ अपने काम कर रहे हैं इंडिया में। नहीं, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो भी इशू होता है वो आप मजाक उड़ाते हैं? मतलब लेट्स सपोज ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया से बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में बच्चा भी होता है तो ये कहते हैं इंडिया ने किया, पाकिस्तान में सुई भी घूमती है वो कहते हैं इंडिया ने किया, पाकिस्तान में कुछ भी होता है इंडिया में हम, यानी उन्होंने एक मजम्मत की है, कंडेम किया, हम फिर भी कह रहे हैं इंडिया ने किया। इंडिया तो ये अपना खमेदा हमारे ऊपर डालता है। इंडिया में अगर कोई गुब्बारा भी फट जाए तो वो बोलता है पाकिस्तान करता है। अच्छा। अब वो ये चाह रहा है कि ये पाकिस्तान इस तरह करे, शोषा उड़ा रहा है वो पूरे आलमी मीडिया पे कि पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, लेकिन ये वतीरा इंडिया का है। अच्छा, इंडिया ने कब हमारे पे इल्जाम मतलब लगाया, कौन सी ऐसी बात का? वो जो हमले हुए थे होटल पे, हाँ, मुंबई अटैक, पठानकोट। हाँ, सब हर जगह पे वो हालांकि मुलव्वस उनके लोग होते हैं, लेकिन वो उनका पहला अटैक होता है पाकिस्तान, अटैक होता है हाँ, कि पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ने किया। आपने बम्बे अटैक या खानकोट का हवाला दिया, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब आपने कभी काफी टाइम से सुना है कि भाई इंडिया में अटैक हुआ, कभी सुना है आपने इस लेवल पे? वैसे होते होंगे बड़े लेवल पे, कभी सुना? तो भाई वो सब कुछ खुद करवाता है, खुद कंट्रोल करता है। नहीं तो हम क्यों नहीं कंट्रोल? यही कह रहा हूँ ना कि क्या आपको लगता है वो अपने अपने हिंदुस्तान में हमले खुद करवाता है? भाई वो उनकी एजेंसियां मुलव्वस हैं उसमें। वो जब उनका इलेक्शन आता है वो पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, कोई ना कोई अटैक करवा के पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर वोट लेते हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, ये सोच हमारी कैसे बदलेगी कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, या फिर बदलनी ही नहीं चाहिए आपके ख्याल में? सोच तो बदली है, सोच बदली है, लेकिन ये है कि ये एजेंसियां मुलव्वस हैं बीच में। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में हालात जब सही होते हैं फिर कोई ना कोई दुश्मन आके कूद पड़ता है। तो दुश्मन के ना, इंडिया तो ना के देखें, दुश्मन के अंदर अफगानिस्तान हो सकता है, चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, रशिया हो सकता है, पता ईरान हो सकता है, इसराइल को हम कहते हैं, कितने कंट्री हैं हम इंडिया। यही तो सवाल है, इंडिया किधर से आ जाता है? भाई ये सब मिले हुए हैं, जितने कुफार है ना ये मिले हुए फिर हैं। आप ये कहते हैं कि भाई इसराइल ने करवाया, इंडिया मिला है। आप ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया ने करवाया तो बाकी सब? तो इंडिया बराह रास्त हिट पे है ना। अच्छा, साथ है हमारे। हाँ, इंडिया साथ है, हिट पे। इंडिया तो चाहते नहीं है पाकिस्तान में अमन हो। तो हम कैसे अमन लेके आएंगे ये बताएं? ठीक है, लेट्स सपोज मान लेता हूँ एक मिनट के लिए कि इंडिया नहीं चाहता, इसराइल नहीं चाहता, अफगानिस्तान नहीं चाहता, ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो, लेकिन हम क्या ये कहेंगे कि जी वो इंडिया नहीं चाहता तो इसलिए हम अमन नहीं कर रहे? हम अमन लाए। एग्जाम्पल हमारी एजेंसी कहते हैं नंबर 1 है तो हम काम करें। भाई अमन एक तरीके से सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो आएगा तो हर घर में अमन होगा। तो पाकिस्तान को बने कितना टाइम हो गया? तकरीबन 75-76 साल। तो इस्लामिक निज़ाम की जो आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ला सके? हम सब मुसलमान हैं इधर। तो यहाँ तो जो भी आता है हर बंदा को कादियानी नवाज है, कोई यहूदी नवाज है, सब अपने एजेंडे लेके आता है, इस्लाम को लेकर कोई नहीं आता। क्या वजह है कि मतलब सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जो आता है आगे आता है वो कादियानी या कोई पता नहीं वो और कौन सा? यहूदी हैं, ईसाई नवाज हैं सारे, लेकिन खाते हैं ना ये। मैं वही कह रहा हूँ, क्या वजह है कि मुसलमानों की आबादी है फिर भी आपके बकोल के भाई जो हमारे ऊपर लीडर है ना वो खाते हैं, डकार जाके यूरोप में लेते हैं, खाते हैं उनके सारा कुछ यूरोप में। ठीक है, जब उनका सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी ये है कि 2000 सर काटने चाहिए चौकों पे रख के। क्या 2000 सर काटने चाहिए? उसके अंदर किन किन का, मतलब किन किन सारे लोगों? सियासतदानों का, सारे जितने भी हैं, जितने भी है सारे सियासतदानों का सर काटो। तो फिर जो निजाम आएगा वो कौन चलाएगा? फिर निजाम चलाएंगे, अच्छे लोग आएंगे उसके कौन बाद। से? वो भी जो तो- ये इनकलाब लाएगा वो चलाएगा। अच्छा, हाँ मेरे भाई हर बंदा परेशान है इस टाइम पे। सियासतदानों का क्या है? ठीक है, आपने निज़ाम मुस्तफ़ा यानी इस्लामिक निज़ाम की बात की है। हाँ, इस्लामिक निज़ाम में तो ये कहा जाता है कि आप किसी भी एक इंसान का भी कत्ल ना करो या सर ना काटो, या आप कहते हैं 200 लोगों का, 2000 लोगों का। हालात सही करने के हालात खराब करना पड़ते हैं। ठीक है, हालात खराब होंगे तो सही होंगे, ऐसे नहीं होते।
सही हो गया है। अच्छा, आप बताएं इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि बेहतरी आ सकती है? हम ये जो कंट्रोल हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे कोई मजम्मत करे, कोई कंडम करे कि भाई हम कहते हैं कि इंडिया ने कहा अफसोस हुआ हमें इस वाक़े पर, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं जी, जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं करवाया या वो हो सकता है। क्या सोच बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? सोच बदलनी तो चाहिए, मगर जैसे ये निज़ाम चल रहा है ना, बहुत मुश्किल है कि ये कोई मामला ठीक हो। ठीक है, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा खुद ही करवाना है, खुद ही रोना है। ये वो वाली बात हुई है। क्या कौन खुद ही, मतलब कि पाकिस्तानी खुद ही करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? पाकिस्तानी खुद तो नहीं करवा रहे, ये तो इंडिया के जैसे खुद कंडेम कर रहा है, क्योंकि हम इशू भी तो इंडिया को ही ले रहे हैं ना। तो हम क्यों इशू ले रहे हैं? क्योंकि इंडिया कोई के सबूत वगैरह अलावा हो? देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अलावा हम किसी और मुल्क को भी तो कंडेम करने का वो कर सकते हैं ना। हम सिर्फ इंडिया को ले रहे हैं। ऐसे ही आखिर इंडिया क्यों, बाकी कोई मुल्क क्यों नहीं? नहीं, बाकी मुल्क ने तो मजम्मत की मगर है। हम तो यहाँ सवाल कर रहे हैं इंडिया का ना, तो इंडिया का ही क्यों? ये मैं आपकी बात समझानी कि क्या मैं कह इंडिया रहा हूँ कि देखें, इंडिया का हम कंडेम कर रहे हैं ना, इंडिया ने कंडेम किया जी ये हमले की हम जो है मजम्मत करते हैं। ठीक है, अब वो इंडिया मजम्मत कर रहा है, तो बाकी मुल्कों को हम क्यों नहीं रोड पे किसी हवाले से सवाल कर रहे हैं? ये जबरदस्त जबरदस्त अच्छी बात किया। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका कि आप अपना कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, अगर मैं ये बात गलत करूं तो आप मुझे इसके ऊपर, मतलब देखने वाले भी गलत कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं। किसी एक ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये अगर कहा हो कि इंडिया की तरफ से कंडेम किया जा रहा है या इंडिया ने इस पर अफसोस का इजहार किया है, तो फिर मैं कहूँगा हाँ यार, इंडिया की भाई कोई नहीं बात कर रहा, कोई यूके की कर रहा है, कोई यूएस की कर रहा है। ये मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हम भी आपके इसी सवाल के ऊपर जवाब दे रहे हैं ना आपको, कि देखें हम तो अभी आप कितनी बड़ी मार्केट, आप किसी के पास भी जाएंगे तकरीबन आपको इंडिया के एंटी मिलेंगे। इंडिया के ये मगर रोज काम करता हूँ। हाँ। यही तो सोच बदलनी है और ये पूछना है कि क्यों एंटी है। असल में ये सोच तब बदलेगी कि जब लोगों में शऊर आएगा। शऊर नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है। लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं। तो जब तक गाने हमारी शादियों में कौन से चलते बिल्कुल हैं? सब मैं नहीं, आप नहीं, बताएंगे। नहीं मैं ही बता रहा हूँ, हम सब पाकिस्तानी है ना। मजे की बात, आप इधर बाजार में काम करते हैं? नहीं, मैं कराची से आया हूँ या मेहमान आया हूँ। मेहमान आए हैं, आप इधर देख लें, वो साड़ियाँ लगी हैं। जी हाँ, बिल्कुल कल्चर ऐसे। यानी हमने सारा इंडिया वालों का अपनाया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इतनी बड़ी अनारकली मार्केट, आप कहीं जाएं, आप मुझे फुल बाजू 6 साल की बच्ची का सूट दिला दें, मैं आपको मान जाऊँ, नहीं मिलेगा। यानी इस्लामी निजाम की बात करते हैं, इस्लामी सिस्टम नहीं लाएंगे। सिस्टम नहीं और लाएंगे, फिर बाद में उनके खिलाफ बात भी करेंगे। ऐसा है। क्या वजह है? ये सोच बदल पाएगी भी या नहीं? यार ये सोच जितना भी मर्जी बदल देना, हमारे यहाँ पैसे को अहमियत दी जाती है। आज ही कोई गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों को पैसा खिलाता है तो उसके बाद चेंज हो जाता है। फ्रांस की एग्जांपल हमारे सामने है कि वो, मैं उसे गलत या सही नहीं कहता, जिसने गलत किया वो गलत है, लेकिन एक बात है कि हम कभी उसको बायकॉट करते हैं और जब एड आती है तो शुक्रिया भी अदा कर रहे होते हैं। जैसे इसराइल, ऐसे ही है। इसराइल भी यही है। इसराइल थोड़ा सा पैसा दिखाता है, हमारे मुसलमान चेंज होने की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। तो ये लोगों में शऊर बिक जाते हैं हम। बिक जाते हैं, बस ये आसान अल्फाज में कि हम लोग बिक जाते हैं। ठीक हो जब हम बिकना छोड़ देंगे ना, फिर इंशाअल्लाह इस्लामी रियासत भी कायम होगी, बाबा जी का कॉल भी आएगा सामने। जबरदस्त। बाबा जी, आप खादम साहब की खादिम साहब की बात कर रहे हैं भाई। हो गया। चले, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर वो इस्लामिक निज़ाम बेहतर है तो उसे आप ज़रूर अपनाएं। जहाँ आपने बहुत से निज़ाम, कभी आपने यूरोप का निज़ाम अपनाया, कभी कोई अपनाया, आप एक दफ़ा अपना भी निज़ाम अपना भी लें। निज़ाम अपना ले, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो हर चीज़ इंडिया पे बगैर सबूत के लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्या पैगाम दें? यार इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए, मगर जो चीज़ सामने जिस हवाले से सवाल हो उसका जवाब उसी तरह से हो। बिल्कुल ऐसे अब ही है। जैसा जो सवाल करेगा वैसा उसको जवाब मिलेगा, बस ये बात अच्छी है। बात है। चले, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, एज ए जर्नलिस्ट हमें जहां पर कुछ नेगेटिव होता नजर आता है वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव चीजें भी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया को चाहिए कि हमेशा इंडिया को लेकर अगर हम पाकिस्तान में नेगेटिव खबर ही दिखाएंगे तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमें चाहिए कि अगर उन्होंने कंडेम किया है, मजम्मत की है, अफसोस का इजहार किया है, तो वो भी पाकिस्तान की पब्लिक तक उनका पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि पाकिस्तान की पब्लिक को पता चले कि कहीं ना कहीं दुख इंडिया वालों को भी होता है, क्योंकि इंसानियत की जान जाना, इंसानियत का नुकसान होना पूरी ही इंसानियत का नुकसान है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।